27 फरवरी 2002 की सुबह एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई। गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। साबरमती एक्सप्रेस के कोच S6 में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। ये ट्रेन अयोध्या से वापस आ रहे हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी हुई थी, जो अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। और देखते ही देखते ये भयानक अग्निकांड में बदल गई, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। इसमें कई लोग फंस गए और उनकी चीखें सुनाई देने लगी। 57 लोग, जिनमें 27 महिलाएं और 10 बच्चे थे, इस आग में अपनी जान गंवा बैठे। यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। इस आग ने न केवल उन लोगों की जान ली, बल्कि उनके परिवारों और समुदायों को भी गहरे सदमे में डाल दिया। इस भयानक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हर कोई इस त्रासदी से स्तब्ध था। यह भारत के इतिहास का एक काला दिन बन गया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस घटना ने धार्मिक तनाव को हवा दे दी, जिससे समाज में गहरी दरारें पड़ गईं, जिससे आजाद भारत के सबसे बुरे दंगों में से एक शुरू हो गया, जिसने कई और जिंदगियों को प्रभावित किया। गोधरा कांड के तुरंत बाद हर तरफ गुस्सा और न्याय की मांग थी। लोग सड़कों पर उतर आए। हर कोई इस घटना के पीछे के कारणों को जानना चाहता था और दोषियों को सजा दिलाना चाहता था। देश इस घटना की भयावहता से जूझ रहा था और हर कोई इस त्रासदी के प्रभाव से उबरने की कोशिश कर रहा था। सब सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या यह एक सोची समझी साजिश थी या एक दुखद हादसा? ट्रेन के जलने से धार्मिक असहिष्णुता, सामाजिक विभाजन और कानून व्यवस्था की विफलता जैसे सवाल उठे। इसने एक बहस छेड़ दी जो आज तक जारी है। क्या ये आगजनी की सोची समझी साजिश थी या एक दुखद हादसा? इस घटना ने समाज में गहरे सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। गोधरा कांड सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक प्रतीक बन गया, सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता का एक कठोर अनुस्मारक। इसने भारतीय समाज में मौजूद गहरे पूर्वाग्रहों और हिंसा की संभावना को उजागर किया। इस घटना और उसके बाद के घटनाक्रम ने आत्मनिरीक्षण और सांप्रदायिक तनाव के मूल कारणों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। इस घटना ने भारत को अपने अंदर के राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर किया और राष्ट्र के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ दी। गोधरा कांड भारत के इतिहास में एक बेहद संवेदनशील और विवादित घटना बनी हुई है। यह राष्ट्र की स्मृति में अंकित एक घटना है, नफरत और असहिष्णुता की मानवीय कीमत का एक कठोर अनुस्मारक। यह एक ऐसी त्रासदी है जो भारत को अब भी सताती है, स्मरण और चिंतन दोनों की मांग करती है। इस घटना ने भारतीय समाज को गहरे आत्मनिरीक्षण के लिए मजबूर किया और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया कि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। गोधरा कांड भारत के इतिहास में एक बेहद संवेदनशील और विवादित घटना बनी हुई है, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह राष्ट्र की स्मृति में अंकित एक घटना है, नफरत और असहिष्णुता की मानवीय कीमत का एक कठोर अनुस्मारक। यह एक ऐसी त्रासदी है जो भारत को अब भी सताती है, स्मरण और चिंतन दोनों की मांग करती है। यह एक ऐसी त्रासदी है जो भारत को अब भी सताती है, स्मरण और चिंतन दोनों की मांग करती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें अपने समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। गोधरा त्रासदी और उसके बाद हुए दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने 6 मार्च 2002 को एक जांच आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का उद्देश्य था कि वह इस भयावह घटना के पीछे के कारणों का पता लगाए और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। जस्टिस के.जी. शाह की अध्यक्षता वाले इस आयोग को साबरमती एक्सप्रेस के जलने की जांच का काम सौंपा गया था। यह घटना भारतीय समाज के लिए एक गहरा आघात थी और इसके पीछे की सच्चाई जानना अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि जस्टिस शाह की मृत्यु के बाद 1 मई 2002 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस G.T. नानावती के साथ आयोग का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठन का उद्देश्य था कि जांच प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए और सच्चाई सामने आ सके। बाद में गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अक्षय H. मेहता आयोग में शामिल हुए, जिसे नानावती मेहता आयोग के नाम से जाना जाने लगा। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था ताकि जांच निष्पक्ष और व्यापक हो सके। नानावती मेहता आयोग को गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में हुई हिंसा की जांच करने का व्यापक अधिकार दिया गया था। इस आयोग का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत था और इसमें कई पहलुओं की जांच शामिल थी।
इसमें घटना से पहले के घटनाक्रम, आग लगने का कारण और व्यक्तियों और संगठनों की कथित भूमिका की जांच शामिल थी। यह जांच इसलिए महत्वपूर्ण थी ताकि यह पता चल सके कि इस घटना के पीछे कौन लोग थे और उनके इरादे क्या थे। आयोग को राज्य सरकार और पुलिस द्वारा ट्रेन जलने के बाद हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया की जांच करने का भी काम सौंपा गया था। यह जांच इसलिए महत्वपूर्ण थी ताकि यह पता चल सके कि प्रशासन ने इस घटना के बाद क्या कदम उठाए और क्या वे पर्याप्त थे। आयोग की जांच 6 साल तक चली। इस दौरान उसने ट्रेन में आग लगने से बचे लोगों, चश्मदीद गवाहों, पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं सहित कई गवाहों से पूछताछ की। इस लंबी जांच प्रक्रिया का उद्देश्य था कि हर पहलू की गहराई से जांच हो सके। उस भयानक दिन की घटनाओं को फिर से बनाने के लिए इसने फॉरेंसिक सबूतों, तस्वीरों और वीडियो फुटेज का भी सहारा लिया। ये सबूत इसलिए महत्वपूर्ण थे ताकि घटना की सटीकता और उसके पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके। 2008 में आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि साबरमती एक्सप्रेस का जलना एक पूर्व नियोजित साजिश थी। इस निष्कर्ष ने पूरे देश में हलचल मचा दी और कई सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान की गई और घटना में उनकी कथित भूमिकाओं को बताया गया। यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण थी ताकि दोषियों को सजा मिल सके और न्याय हो सके। हालांकि नानावती मेहता आयोग की रिपोर्ट को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कुछ लोगों ने इसे सच्चाई का खुलासा करने वाला बताया, जबकि अन्य ने इसे पक्षपाती और अधूरा माना। जहां कुछ लोगों ने इसे पूरी और निष्पक्ष जांच बताया, वहीं अन्य लोगों ने बाद के दंगों में गुजरात राज्य सरकार को किसी भी तरह की संलिप्तता से मुक्त करने के लिए इसकी आलोचना की। इस विवाद ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट के निष्कर्ष विवाद का विषय बन गए, जिससे गोधरा कांड पर जनता की राय और भी ध्रुवीकृत हो गई। इस ध्रुवीकरण ने समाज में पहले से मौजूद विभाजनों को और गहरा कर दिया। आयोग की रिपोर्ट पर बहस उन गहरे विभाजनों को दर्शाती है जो त्रासदी ने भारतीय समाज में पैदा किए थे। यह बहस आज भी जारी है और समाज में विभिन्न विचारधाराओं के बीच टकराव को दर्शाती है। नानावती मेहता आयोग की जांच और उसके निष्कर्ष बहस और जांच का विषय बने हुए हैं। इस जांच ने कई सवाल खड़े किए हैं और समाज में विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर किया है। आलोचकों ने आयोग की कार्यप्रणाली, सबूतों की उसकी व्याख्या और राज्य सरकार के प्रति उसके कथित पूर्वाग्रह पर सवाल उठाए हैं। यह आलोचना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में जांच प्रक्रियाओं में सुधार हो सके। विवादों के बावजूद गोधरा कांड और उसके बाद के घटनाक्रम को समझने के चल रहे प्रयासों में आयोग की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनी हुई है। यह रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। यह त्रासदी के सामने सच्चाई और न्याय की तलाश की जटिल और अक्सर विवादास्पद प्रक्रिया का प्रमाण है। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि समाज में न्याय और सच्चाई की स्थापना हो सके। नानावती मेहता आयोग द्वारा चल रही जांच के बीच भारतीय रेल मंत्रालय ने 2004 में एक समानांतर जांच शुरू की। यह जांच नानावती मेहता आयोग की जांच से अलग थी और इसका उद्देश्य था गोधरा कांड के बारे में एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता वाली इस जांच को विशेष रूप से साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के कारण का पता लगाने का काम सौंपा गया था। यह जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे पर प्रकाश डालने वाली थी। बनर्जी आयोग का ध्यान नानावती मेहता आयोग की तुलना में संकीर्ण था, जो पूरी तरह से आग के तकनीकी पहलुओं और इसके मूल पर केंद्रित था। यह जांच इस बात पर केंद्रित थी कि आग कैसे और क्यों लगी। बनर्जी आयोग ने स्वतंत्र रूप से अपनी जांच की, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के सबूतों का विश्लेषण किया और कई गवाहों से पूछताछ की। यह जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह एक स्वतंत्र एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से की जा रही थी।
इसका प्राथमिक उद्देश्य यह पता लगाना था कि आग किसी दुर्घटना का परिणाम थी या आगजनी की जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। यह जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से की जा रही थी। 2006 में प्रस्तुत आयोग के निष्कर्षों ने नानावती मेहता आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से बिल्कुल अलग कहानी प्रस्तुत की। यह जांच इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण से की जा रही थी। अपनी रिपोर्ट में बनर्जी आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि साबरमती एक्सप्रेस में आग एक दुर्घटना थी। यह निष्कर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह एक नई दृष्टि प्रस्तुत कर रहा था। इसने आग लगने का कारण ज्वलनशील तरल पदार्थ, संभवतः मिट्टी के तेल जो ट्रेन में लाया गया था, के प्रज्वलन के कारण लगी आकस्मिक आग को बताया। यह निष्कर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि आग डिब्बे के अंदर से लगी थी और किसी बाहरी हमले के कारण नहीं लगी थी, जो नानावती मेहता आयोग के निष्कर्षों का खंडन करती है। यह निष्कर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह एक नई दृष्टि प्रस्तुत कर रहा था, जो नानावती मेहता आयोग के निष्कर्षों का खंडन करती है। यह निष्कर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह एक नई दृष्टि प्रस्तुत कर रहा था। बनर्जी आयोग की रिपोर्ट को कुछ वर्गों से संदेह का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इसके निष्कर्षों और इसके समय पर सवाल उठाए। यह संदेह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा था। जिन्होंने इसके निष्कर्षों और इसके समय पर सवाल उठाए। यह संदेह इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा था। यह भी तर्क दिया गया कि आयोग के सीमित अधिकार ने उसे किसी साजिश की पूरी तरह से जांच करने से रोक दिया। यह तर्क इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जांच की सीमाओं को उजागर कर रहा था। आलोचनाओं के बावजूद बनर्जी आयोग की रिपोर्ट ने गोधरा कांड की घटना के लिए एक वैकल्पिक कथा प्रस्तुत की, जिससे पहले से ही संवेदनशील मुद्दे में जटिलता की एक और परत जुड़ गई। यह वैकल्पिक कथा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह एक नई दृष्टि प्रस्तुत कर रही थी, जिससे पहले से ही संवेदनशील मुद्दे में जटिलता की एक और परत जुड़ गई। यह जटिलता इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह जांच की गहराई को उजागर कर रही थी। बनर्जी आयोग के निष्कर्षों को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है और रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी गई है। यह अस्वीकृति इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह जांच की वैधता पर सवाल उठा रही थी और रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी गई है। यह अस्वीकृति इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह जांच की वैधता पर सवाल उठा रही थी। हालांकि इसके निष्कर्ष बहस को हवा देते रहते हैं और गोधरा ट्रेन में आग लगने के निश्चित कारण के बारे में सवाल उठाते हैं। यह बहस इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह जांच की गहराई को उजागर कर रही थी। रिपोर्ट एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि त्रासदी के सामने भी एक एकल निर्विवाद सच्चाई स्थापित करना एक कठिन लक्ष्य हो सकता है। यह अनुस्मारक इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह जांच की जटिलता को उजागर कर रहा था।